मीरा और अर्नव का सफर कई दिनों तक चला। वे घने जंगलों को पार कर चुके थे और अब उनके सामने निर्जन शिखर नामक विशाल पर्वतमाला खड़ी थी। ये पर्वत श्रृंखला उनके रास्ते की सबसे बड़ी चुनौती थी। जब वे पहाड़ की ढलानों पर चढ़ रहे थे तब रात का तापमान तेजी से गिरा। अगले दिन सुबह मीरा ने देखा कि अर्नव को तेज बुखार है और वो कांप रहा है। अर्नव, क्या हुआ? तुम्हें बुखार है? मीरा चिंतित होकर बोली। कुछ नहीं साधना, बस ठंड लग गई है। हम चलते हैं, अर्नव ने कमजोर आवाज में कहा, लेकिन वो खड़ा नहीं हो पाया। मीरा जानती थी कि इस ऊंचाई पर उसे अकेले छोड़कर जाना घातक हो सकता है। उसके दिमाग में दो विचार आए, अपना लक्ष्य पूरा करना। महल से भागने का उसका मुख्य उद्देश्य था अपनी आज़ादी पाना। वह आगे बढ़कर जल्द से जल्द अपनी मंजिल तक पहुंच सकती थी। अर्नव की परवाह करना। अर्नव ने उसकी जान बचाई थी और वह अब एक दोस्त से बढ़कर था। उसे छोड़ना कृतघ्नता होगी। मीरा ने अपने निजी स्वार्थ को त्याग दिया। उसने वहीं रुकने का फैसला किया। उसने एक छोटी गुफा ढूंढी, अर्नव को अंदर लिटाया और खुद दिन रात उसकी सेवा में लग गई। वह दूर नीचे ढलान से जड़ी बूटियां और पानी लाती। वह आग जलाकर गुफा को गर्म रखती। वह गीले कपड़े से अर्नव का माथा पोंछती रही। 3 दिन और 3 रात मीरा ने राजकुमारी की तरह नहीं बल्कि एक समर्पित साथी की तरह उसकी देखभाल की। इस निस्वार्थ सेवा ने न केवल अर्नव को ठीक किया बल्कि मीरा को भी अंदर से मजबूत बनाया। चौथे दिन अर्नव का बुखार उतर गया। वो पूरी तरह ठीक महसूस कर रहा था, लेकिन मीरा की हालत अब खराब थी। वो थकी हुई और कमजोर थी। अर्नव ने मीरा को सहारा दिया। साधना, तुमने मेरी जान बचाई है, अर्नव ने गंभीर स्वर में कहा। लेकिन मैं तुमसे एक बात छुपा रहा हूँ। मेरा नाम अर्नव है, पर मैं सिर्फ एक साधारण यात्री नहीं हूँ। उसने बताया कि वो पड़ोसी राज्य सूर्यगढ़ का सेनापति है। तुम्हारे पिता महाराजा ने तुम्हें महल से भागने से पहले ही पहचान लिया था कि तुम आज़ादी चाहती हो। उन्होंने मुझे तुम्हारी गुप्त रूप से सुरक्षा करने के लिए भेजा था। मुझे तुम्हारा साथ देना था ताकि मैं तुम्हें सुरक्षित रख सकूं। मैंने तुम्हें धोखा दिया क्योंकि मुझे अपना कर्तव्य निभाना था। मीरा सदमे में थी। उसे लगा जैसे उसके सारे प्रयास व्यर्थ हो गए। उसके पिता ने उसे हमेशा की तरह नियंत्रित किया था। तो तुम मेरा दोस्त नहीं बल्कि मेरे पिता का जासूस थे? मीरा की आवाज में दर्द था। अर्नव ने उसका हाथ पकड़ लिया। शुरुआत में मैं एक सैनिक था जो अपना कर्तव्य निभा रहा था, पर पिछले कुछ दिनों में तुम्हारे साहस और तुम्हारी निस्वार्थ सेवा ने मेरा मन बदल दिया है। मैं तुमसे प्रेम करने लगा हूँ मीरा। अब मेरा साथ देना सिर्फ कर्तव्य नहीं बल्कि मेरा सच्चा चुनाव है। मीरा की आंखों में आंसू थे। उसने अपने प्यार को पाया था, पर इस विश्वासघात के बोझ के साथ। अब उसे फैसला करना था, क्या वो अर्नव के प्यार को स्वीकार करेगी या अपने पिता के नियंत्रण से भागने की कोशिश करेगी।